नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, पशुपालन, फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंध, डेयरी फार्म प्रबंध और कुक्कुट फार्म प्रबंध। परिचय। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। पशुपालन तथा पादप प्रजनन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। भविष्य में कई तकनीकें जैसे भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी तथा उत्तक संवर्धन खाद्य उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि के लिए आधार्य भूमिका निभाएंगे। पशुपालन। पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। यह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता तथा वैज्ञानिकों के लिए एक कला है। पशुपालन का संबंध पशुधन जैसे भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। मत्स्यिकी में मत्स्यों यानी मछलियों, मृदुकवची यानी मोलस्क तथा क्रस्टेशियाई जैसे प्रॉन, क्रैब आदि का पालन पोषण, उनको पकड़ना यानी शिकार करना, बेचना आदि शामिल है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियां, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। एक गणना के अनुसार विश्व के 70% से भी अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। यद्यपि यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनका विश्व फार्म उत्पादों का योगदान मात्र 25% है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति इकाई उत्पादकता की दर बहुत ही कम है। अतः पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक पद्धतियों की अतिरिक्त गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करना होगा। डेयरी फार्म प्रबंध। डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंध है जिससे मानव खपत के लिए दुग्ध तथा इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। डेयरी फार्म प्रबंध में हम उन संसाधनों तथा तंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनसे दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसका उत्पादन बढ़ता है। दुग्ध उत्पादन मूल रूप से फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अच्छी नस्ल जिसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाली अच्छी नस्ल का चयन तथा उनके रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशु की अच्छी देखभाल जिसमें उनके रहने का अच्छा घर तथा पर्याप्त जल तथा रोग मुक्त वातावरण होना आवश्यक है। पशुओं को भोजन प्रदान करने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए। इसमें विशेषकर चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण तथा परिवहन के दौरान कड़ी सफाई तथा स्वास्थ्य का महत्व सर्वोपरि है। यद्यपि इन दिनों इनमें से अधिकांश संसाधन यांत्रिक हो चुके हैं, परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति इस कार्य को देखता है उसके संपर्क में यह उत्पाद सीधे नहीं आते। इन कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही रिकॉर्ड रखने एवं निरीक्षण का आवश्यकता होती है। इससे समस्याओं की पहचान और उनका समाधान शीघ्रता पूर्वक निकालना संभव हो जाता है। पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य है। कुक्कुट फार्म प्रबंध। कुक्कुट पालतू कुक्कुट आदि का एक वर्ग है जिसका प्रयोग भोजन के लिए अथवा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रारूपिक रूप से इनमें कुक्कुट, बतख,
तथा कभी कभी टर्की और गीज भी शामिल किए गए हैं। बहुधा कुक्कुट यानी पोल्ट्री शब्द का प्रयोग केवल इन पक्षियों के मांस के लिए ही किया जाता है, परंतु सामान्यतः अन्य पक्षियों का भी मांस इसमें शामिल है। डेयरी उद्योग की भांति कुक्कुट फार्म प्रबंध के लिए भी उपयुक्त नस्लें, सही सुरक्षित फार्म की परिस्थितियां, सही आहार तथा जल और सफाई एवं स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक है। आपने टेलीविजन की खबरों तथा अखबारों में बर्ड फ्लू वायरस के बारे में तो अवश्य देखा, सुना और पढ़ा होगा। इससे देश भर में सनसनी और डर का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप अंडों तथा चिकन की खपत पर भयंकर प्रभाव पड़ा था। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, पशुपालन, फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंध, जिसमें हमने पढ़ा डेयरी फार्म प्रबंध और कुक्कुट फार्म प्रबंध। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य की। धन्यवाद।